कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद है आप सभी सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे हमारे हिंदी व्याकरण जो हमने हिंदी व्याकरण में पढ़ा था उसका भाग 2 आज हम देखेंगे कि इस वीडियो में क्या दिया है। तो हिंदी भाषा में कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग की तरह बोले जाते हैं। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था लिंग। ठीक है, लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने प्रकार हैं, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं। ठीक है, और स्त्रीलिंग ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, फिर आगे आज हम देख रहे हैं कि हिंदी भाषा में कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग की तरह बोले जाते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में कुछ वर्ड्स, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग शब्द ही रहते हैं। ठीक है, उनका हम उसे स्त्रीलिंग में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, जैसे कौवा है ना, उल्लू आदि। ये सब क्या है, पुल्लिंग है और इनके स्त्रीलिंग हम नहीं बता सकते। उसी तरह कुछ वस्तु और प्राणी के नाम ऐसे होते हैं जो केवल स्त्रीलिंग में की तरह बोले जाते हैं, जैसे कोयल, कोयल गा रही है ना। कोयल गा रहा है हमेशा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। हम क्या बोलेंगे, कोयल गा रही है। ठीक है, तो ये सदैव हमेशा जो कोयल है वो स्त्रीलिंग में ही बोली जाएगी। फिर तितली, तितली उड़ रही, तितली उड़ रहा है, क्या हम ये बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि जो तितली जो शब्द है वो स्त्री जाति का बोध करा रही है। ठीक है, तो जो तितली शब्द है वो सदैव ही स्त्रीलिंग में ही मानी जाती है। उसी तरह जैसे कौवा हमने देखा था पुल्लिंग में, तो कौवा घोंसले में बैठा है, कौवा घोंसले में बैठी है, क्या हम ये बोल सकते हैं? नहीं। जब भी हम किसी शब्द को वाक्य में बोलते हैं तो हमें पता चलता है कि वो शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, उसके बाद आता है कुछ शब्दों में लिंग भेद बताने के लिए नर या मादा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसे हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में नहीं बोल सकते, तो उसमें क्या करते हैं, हम उन शब्दों के आगे या नर लगा देते हैं या मादा शब्द लगा देते हैं। नर का अर्थ होता है पुरुष और मादा का अर्थ होता है स्त्री। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिन्हें हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं तो उनके आगे हम क्या करते हैं, नर और मादा शब्द लगाते हैं। जैसे मच्छर है तो मच्छर का मच्छरी तो हम नहीं बोल सकते, तो क्या कहेंगे, नर मच्छर मादा मच्छर। उल्लू, नर उल्लू मादा उल्लू। मछली, नर मछली मादा मछली। इस तरह से हम दोनों को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बता सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द आपको दिए गए हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के। ठीक है, जैसे पुल्लिंग में आपको दिया गया है दूध, पेन, पंखा, टेलीविजन, टेलीफोन, गुस्सा, पहाड़, भारत, कनाडा, चीन, पेड़, आम, फूल, कंप्यूटर, तालाब, समुद्र, पलंग, सुख, दुख आदि। ये सब क्या है, ये पुल्लिंग नाम है। ठीक है, ऐसे नाम है जो पुल्लिंग वस्तुओं में उपयोग, जैसे इसमें कुछ निर्जीव वस्तुओं के नाम भी हैं, कई देश के नाम हैं, है ना, हमारे भावों के नाम हैं। तो ये सब नाम क्या है, पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग नाम में स्त्रीलिंग नाम भी मैंने आपको दिए हैं यहाँ पर, जैसे पेंसिल, रबड़, चाय, कुर्सी, खिड़की, सुंदरता, खुशी, सर्दी, गर्मी, कक्षा, दिल्ली, नदी, मेज, चिट्ठी, घड़ी, पहाड़ी, कमीज, अंगूठी, माला, साइकिल आदि। तो बच्चों ये जो शब्द हैं वो क्या हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, इनका पुल्लिंग नहीं होता, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। उसी तरह पुल्लिंग शब्द भी हमने देखे थे। ठीक है, तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनके पुल्लिंग नहीं होते हैं और कुछ है बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसके स्त्रीलिंग नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप लोग बच्चों जो भी हम पढ़ रहे हैं उससे आप एक बार फिर से इसे पढ़ते रहिएगा। ठीक है, फिर लिंग की पहचान, तो आप कैसे पहचानोगे लिंग? ठीक है, तो लिंग मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि पुरुष पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो वाक्य में आई क्रिया शब्दों से भी लिंग की पहचान की जाती है। वाक्य, ठीक है, शब्दों से वाक्य बनते हैं, है ना। तो ये जो
वाक्य हैं, इनमें जो क्रिया शब्द होती है, जो क्रिया होती है, ठीक है, उससे हमें पता चलता है कि दिए गए शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे मैंने दूध पिया, ठीक है, मैंने दूध पिया, क्या पिया? दूध। तो दूध एक वस्तु है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा दूध पुल्लिंग वस्तु है या स्त्रीलिंग वस्तु है? तो जब आप वाक्य को बोलोगे मैंने दूध पिया, तो आपको पता चलेगा कि दूध जो है वो पुल्लिंग वस्तु में आता है, ठीक है, पुल्लिंग पदार्थ है। उसी तरह मैंने चाय पी, मैंने चाय पी, तो जो चाय है वो है स्त्रीलिंग में इसका समावेश होता है, ठीक है। जैसे नदियां हैं, भाषाओं, बोलियों, तिथियों और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। कई जितनी भी नदियां हैं उनके नाम क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। देशों, ग्रहों, दिनों, महीनों, पहाड़ों और वृक्षों के नाम है वो कैसे होंगे? सदा पुल्लिंग होंगे, ठीक है। फिर कुछ शब्द स्त्री व पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के लिए एक ही शब्द उपयोग में लिया जाता है। जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, है ना, मंत्री। तो ये सब नाम जो हैं वो नाम हमेशा सदैव स्त्री के लिए भी उपयोग में लिए जाते हैं और पुरुष के लिए भी उपयोग में लिए जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसे आप एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, फिर से उसे पढ़िए, ठीक है। तो चलिए, आप लोग अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।